बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तैयारी किस तरह की है आप जरा देखिए, कैसे कैसे पाकिस्तान मशक़ें कर चुका है। ये एक झलक है कि पाकिस्तान किस तरह से तैयार है, कैसी कैसी पाकिस्तान तैयारियां कर चुका है। ये मनाजिर वायरल हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मोटरवे पर हमारे जंगी जहाज तैयारे वो मशक़ें कर रहे हैं लैंडिंग की और टेक ऑफ की। अब ये कुछ अरसा कबल के हैं। बताना ये मकसूद है कि हमारी मोटरवेज जो स्वात से लेकर अब तकरीबन कराची तक हैं, इन मोटरवेज पर पाकिस्तान फजाइया मशक़ें कर चुकी है टेक ऑफ लैंडिंग की। अब होता यह है कि जो एयर स्ट्रिप्स होती हैं, जहां पर जहाज होते हैं, कहीं दुश्मन उनको निशाना बनाए तो ये ना हो कि कोई और जगह ही नहीं है आपके पास जहां से आप जहाज उड़ा सके। तो पाकिस्तान के पास पूरी की पूरी मोटरवे है। ये समझे हजारों किलोमीटर पर तवील सड़कें जो मोटरवेज की शक्ल में है, कुशादा। तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको भी इस्तेमाल करने की। तो बहुत से लोग शायद ये भी समझ रहे होंगे ये अब की वीडियोस हैं कि हम पहले से तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अब की खबर जो सामने आई है मिसाइल्स के हवाले से, असल चेकमेट वो है, असल सरप्राइज वो है जिसके बारे में अब बताया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस खबर की तफसील के बाद उस पर हम शायद बात तवील ना कर सकें क्योंकि ये खबर खुद ही बड़ी अहम है। एक अहम शख्सियत ने मुझे बताया कि अल्लाह ना करे कि मौका आए कि इस तरह की झड़प हो जाए, क्योंकि जंग में किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। मगर जब मजबूरी हो तो फिर इसीलिए तो इसी दिन के लिए आपने हौसला रखा होता है कि कोई दुश्मन, कोई पागल ये ना हो कि आपके अमन को तबाह कर जाए, आपके लोगों की जानें ले ले। तो उसका तो हमने जवाब देना ही देना है अपने दिफा में हर सूरत। तो हमारे पास बहुत से ऐसे सरप्राइजेज हैं जो वक्त आने पर ही सामने जाहिर होंगे। कुछ चीजें होती हैं तो आप बता देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं ताकि एक धाक बैठे, पता हो कि हम पूरी तरह तैयार हैं। मगर सब कुछ नहीं बताया जाता, सब कुछ नहीं बताया जाता। तो जब मौका आएगा वो सरप्राइजेस अलग है। लेकिन एक सरप्राइज जो सामने आ गया है, जिसको चेकमेट कहा जा रहा है, कि पहले भी भारतीय फजाइया को बुरी तरह पाकिस्तानी फजाइया ने मात दी, हराया। अभिनंदन, हमेशा याद रखा जाएगा सारा वाकया, किस तरह हमने जहाज गिराया, फिर उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा। अच्छा, फिर वो टी इज फैंटास्टिक। तो चाय हमारे पास बहुत है, कोई मसला नहीं, दोबारा चाय पिलाने के लिए हम तैयार हैं। अब उसी का सिलसिला है पाकिस्तानी फजाइया। ये असद तूर साफी ने भी इंकशाफ किया है और जराए से भी हमने इस चीज को कंफर्म किया है। पाकिस्तानी फजाइया ने चेकमेट किया है भारत को। पाकिस्तान ने चाइना से PL-12 मिसाइल खरीदे हैं जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज होते हैं। ये इतने दूर से फायर होते हैं कि नजर नहीं आते, इसलिए इनसे बचना मुश्किल है। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर पर BF-15 नस्ब कर दिए हैं जो कि 200 से 300 किलोमीटर की रेंज तक कामयाबी से वार कर सकते हैं। अब अगर इंडिया पाकिस्तान में आने की जुर्रत करता है तो इंडियन बॉर्डर क्रॉस किए बगैर इनको अंदर घुसने से रोक सकते हैं, और अगर कोई घुस आया तो इसको पीछे से भी मार सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि पिछली दफा क्या हुआ था कि पेलोड गिराया और भाग गए थे। उसके बाद पाकिस्तानी फजाइया ने उनकी ऐसी ऐसी जगहों को टारगेट किया, वहां जाकर, उनकी हदूद में जाकर। तो जब वो अभिनंदन पीछे पीछे आया तो फिर उसको पाकिस्तानी हदूद में मार गिराया। अब इस दफा यह भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चाइना से हमने ली है, कि अपनी हदूद में रहते हुए हम उनके बॉर्डर के अंदर जो जहाज उड़ रहे हैं उनको भी मार सकते हैं, जो हमारे बिल्कुल करीब आ चुके हैं उनको। या आप ये देखिए कि 100 किलोमीटर से भी आगे उसको रडार पर लेकर वहीं पर उसके जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत समझिए कि बुरे तरीके से भारत को चेकमेट कर दिया पाकिस्तान ने। आपको पता है एक मिसाइल होते हैं, उनको कहा जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, BVR मिसाइल उनको कहा जाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज इनको इसलिए कहा जाता है कि जाहिर बात है खड्डे निगाह होती है, आप हो सकता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं। तो इसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया सतूर ने कि जब जहाज आपस में टकराते, यानी उनका मुकाबला हो रहा होता है फजा में ही, तो एक दूसरे को लॉक करते हैं और फिर वो मिसाइल चलाते हैं कि एक जहाज को देखा जा सकता है, पायलट कई किलोमीटर दूर तक वैसे ही देख सकता है फजा में। तो हर जहाज का एक रडार होता है, फिर उस रडार के मुताबिक वो डिटेक्ट करता है कि उसके करीब क्या क्या चीजें हैं, और उसकी एक हद होती है उसके पास जो मिसाइल हैं कि उसको टारगेट करने के लिए। तो अब पाकिस्तान ने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल की है चाइना से, उसमें आप देखिए 50-100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से भी आगे तक ऐसे मिसाइल हैं कि जहाज भी नस्ब होंगे और वहीं से वो मार कर सकते हैं और निशाना ठीक लगा सकते हैं। भारत के अंदर इस वक्त चाहे उनकी इंटेलिजेंसिया है,
चाहे वहां के कारोबारी लोग हैं, इसके अलावा सियासतदान भी, वो खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आसान ना लेना, पहले भी मार पड़ी है फिर मार पड़ेगी। और मीडिया दूसरी तरफ है, मीडिया को आप देखें वो तो जंग छेड़ चुका और पता नहीं वो अपनी ही दुनिया में है, फिल्मी दुनिया में, जिस तरह भारत की है कि वहां वो पता नहीं जीत भी अपनी दिखा रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे ही लगे हुए हैं। हत्ता कि भारत की मिनिस्ट्री को कहना पड़ा है कि हमारी चीजों के बारे में ज्यादा मत बताएं, ये ना हो वो ना हो, ज्यादा ना फैलाएं। तो अब वो तो पता नहीं क्या क्या करते चले जा रहे हैं। अब हुआ यह पहलगाम वाकई की सिक्योरिटी नाकामी है, पाकिस्तान से जंग की कोई जरूरत नहीं। वजीर आला कर्नाटक, भारत के अंदर अब ये आवाजें उठ रही हैं और ये बयान उनके अपने वजीर आला का आया है कि पाकिस्तान के साथ अब लड़ाई मोल ना लेना और पाकिस्तान से जंग की जरूरत नहीं है। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला सदार अमिया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं, पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, जंग के हक में नहीं है। वजीर आला सदार अमिया ने कहा है कि पाकिस्तानियों की वापसी के इक़दाम किए जाएं और इसके अलावा जनाब बीजेपी अब इन पर तनकीद कर रही है कि इन्होंने ऐसा बयान दिया ही क्यों है। यह खबर एक्सप्रेस और जंग ने शाया की है। भारतीय फजाइया बुखलाहट का शिकार, अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया, और इसको में ये कोट कर रहे हैं साउथ एशिया इंडेक्स को कि उसने ये खबर दी है। वाकया भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया, बम गिरने से आबादी और इमलाक को नुकसान पहुंचा, मुतअद्दिद मकानात भी तबाह होने की इत्तलात मिली। और इस पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय फजाइया अपने ही अवाम की दुश्मन बनी हुई है और पहले भी हुआ था। खुद ही इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर पिछली दफा मार गिराया खुद ही, और पहले कहते रहे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बाद में इनको मानना पड़ा। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सी नाकामियों की निशानदेही हो रही है। इनके सबसे मशहूर और बड़े यूट्यूबर जो हैं वो दौरव राठी हैं। अब उन्होंने अब आकर इस पर पहलगाम वाक़े पर सारी वीडियो बनाई है और उसमें वो सारी इंटेलिजेंस की नाकामियां गिना रहे हैं। पहले कहते थे इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है, फिर पुलवामा वाक़े पर इन्होंने माना कि बिल्कुल इंटेलिजेंस की नाकामी थी, बताया था इस तरह का वाक़या हो सकता है, फिर भी फौजियों को ट्रक के जरिए भेजा जा रहा था और वहां पर अटैक हुआ। फिर बहुत सी उन्होंने निशानदेही की है कि किस तरह भारतीय फौज कमजोर से कमजोर होती चली जा रही है और उनके पास 1 लाख फौजियों की कमी है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुल्क है। फिर चीन के साथ हजारों किलोमीटर तवील बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ भी हजारों किलोमीटर पर मुहित बॉर्डर है, तो उनके पास फोर्स ही नहीं है, लोग उनको इतना ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनके पास जज्बा भी नहीं है। और फिर वो कहते हैं जी इतनी बड़ी फौज हमारे लिए संभालना बड़ा मुश्किल है, वसाइल के लिए, फिर उनकी तनख्वाहें, ये सब किस तरह से करें। तो उनकी कौम में भी जाहिर है कमजोरी है, वो देखते हैं कि बजट में हम क्यों इतना पैसा दें, हम क्यों इतना टैक्स दें, इस तरह की बात। लेकिन पाकिस्तानियों का जज्बा और है, और हमें अंदाजा भी है कि हमारा दुश्मन हर वक्त इसी ताक में है कि कहीं हमारी कमजोरी नजर आए, और वो पहले दिन से कहता है 1947 से कि हमने इसको रहने नहीं देना। तो हमारा जज्बा और है, हमारे अंदाज और हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हर तरह से तैयार हैं और पूरी तैयारी पाकिस्तान की है। यही वजह है कि भारत अभी तक सोच रहा है करे क्या करे क्या, प्रेशर उस पर बहुत है और ज्यादा बिल्ड हो रहा है कि कोई भी कार्रवाई किसी तरह की करें। LOC पर वाकयात हुए हैं कुछ जहां पर फायरिंग हुई है, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। इसके अलावा जिस तरह आबी जा रही है तो उसने एक आबी हमला किया, झेलम में अचानक पानी छोड़ दिया, झेलम दरिया में, और दीगर चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान हर तरह तैयार है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह करे कि भारत होश के नाखून ले और ये जो सारा उसने एक ड्रामा बनाया हुआ है, जंगी माहौल बना दिया है, इससे पीछे हटे, वरना उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।